हेलो स्टूडेंट्स, तो हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1, जो क्या है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने में क्या करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक हमारा क्या है, पूछा है 0 इज डैश नेगेटिव डैश नॉर डैश। 0 पॉजिटिव और नेगेटिव, हमने आपको पहले ही बताया था 0 एक इंटीजर है जो इसका खुद का इंटीजर होता है ना। 0 इंटीजर खुद एक इंटीजर होता है, इसके साथ और कोई भी इंटीजर नहीं होता। जबकि पॉजिटिव इंटीजर बहुत सारे होते हैं, जैसे 1 2 4 5 6 7 जो भी हैं, ठीक है। और नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3। तो लेकिन इन सबसे हटके है 0, है ना। 0 अलग इंटीजर है, तीन टाइप के इंटीजर होते थे। इसमें आपको बताया था पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। तो इसमें क्या आएगा, फर्स्ट वाले इसका नाइदर पॉजिटिव नॉर, फर्स्ट वाले में आएगा, सेकंड वाले में नेगेटिव आएगा। नाइदर नेगेटिव, अच्छा नेगेटिव हो रही है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना। ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। ओके, तो ये दूसरा वाला फिर मिला है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे इसका, जो क्या बोला है, द नंबर -1 -2 -3 -4 एंड -5। ये सब क्या है, मैंने आपको पहले बताया, अभी भी बताया कि नेगेटिव इंटीजर्स हैं सारे, है ना। जिनमें माइनस के साइन लगे होते हैं वो सब नंबर हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारे नेगेटिव इंटीजर। ये सब क्या है हमारे नेगेटिव इंटीजर। क्वेश्चन नंबर इसमें थर्ड नंबर का क्या है, द नंबर्स 1 2 3 4 5 डैश डैशेस आर कॉल्ड। इनको क्या कहेंगे बेटा, सब पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव इंटीजर। ये नंबर क्या है हमारे सारे पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ नंबर, फोर्थ नंबर क्या है, ऑल नेगेटिव इंटीजर्स आर देन 0। नेगेटिव इंटीजर जो है ना वो सभी 0 से छोटे ही होते हैं। नेगेटिव इंटीजर इतने होते हैं वो सब 0 से छोटे होते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं वो 0 से हमेशा बड़े होते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें, इसका आंसर क्या आएगा, ऑल नेगेटिव इंटीजर्स आर लेस देन। यहाँ क्या आएगा, फर्स्ट वाले में इसके लेस, और सेकंड वाले में क्या आएगा, आगे क्या बोला है, देन 0 इज लेस देन ऑल पॉजिटिव। तो इसमें क्या आएगा, लेस और पॉजिटिव आएगा ना, क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। फिफ्थ देखेंगे, फिफ्थ क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। किसको लगाना है असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले नंबर कौन सा आएगा, सबसे छोटा नंबर आएगा, यानी माइनस का सबसे, यहाँ देखो माइनस का 7 है, माइनस का 2 है, माइनस का 1 है। तो यहाँ पर देखो माइनस का नंबर जो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा नंबर माइनस का जो, वही सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा माइनस का नंबर कौन सा है, -7, फिर -3 -2 -7 -3 -2 1 फिर 0, फिर कितना है, 0 भी है इसमें, हाँ है। फिर कितना है, फिर बेटा हमारा इसमें 3 8 और 12, ये पॉजिटिव इंटीजर है। 3 8 और 12, ये क्या हमारा असेंडिंग ऑर्डर में लग गया, 3 8 और 12, ये हमारा क्या लग गया, असेंडिंग ऑर्डर में लग गया इसका, ठीक है। अब देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, हमारा पॉजिटिव होता है ना। सबसे बड़ा नंबर हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो पॉजिटिव इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 15, उसके बाद 1 यानी बड़े से छोटा, डिसेंडिंग यानी बड़े से छोटा। तो 15 8 और कौन सा है 6 2 6 2 फिर कितना है, 0 भी है इसमें, 0 नहीं है। फिर डायरेक्टली माइनस का नंबर है, तो माइनस का 1 माइनस का 5 -1 सबसे बड़ा होगा, यस -1 है ना। यहाँ लिख लो, ध्यान रखिए, -1 इज द लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर, इज द लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर। ओके, -1 जो होता है वो सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर होता है, ठीक है। ये तो आपको एक्स्ट्रा में लिखवा दिया मैंने, ठीक है, इसको आपको कुछ नहीं करना है। तो -1, फिर कितना है इसमें, देखो बेटा -5
ओ सॉरी -5 फिर -9, यस, फिर -5 है और फिर कितना है -9। तो ये हमारा इसमें लग गया डिसेंडिंग ऑर्डर लग गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यही कंप्लीट हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देंगे बेटा। इसमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। क्या बताने हैं? ट्रू और फॉल्स बताने हैं। तो क्या लिखा है? एवरी पॉजिटिव इंटीजर हैव अ करस्पॉन्डिंग नेगेटिव इंटीजर। क्या सभी नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर का करस्पॉन्डिंग जो है, मतलब जैसे प्लस का 5 लिखा हुआ है, इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है +5 है ना और -5, क्या ये करस्पॉन्डिंग इंटीजर है? ये करस्पॉन्डिंग अपोजिट इंटीजर है। तो यस, ये करस्पॉन्डिंग अपोजिट इंटीजर है ना, अपोजिट जो है ये, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हेन 1 पॉजिटिव इंटीजर एंड 1 नेगेटिव इंटीजर आर एडेड। एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर को जब ऐड करेंगे तो क्या होना चाहिए? वी टेक देयर डिफरेंस एंड द प्लेस ऑफ द साइन बिगर इंटीजर। यस, ये भी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि देखो हमने क्या कहा था कि यदि प्लस का 5 है या माइनस का 5, या ये प्लस का 6 ले लो, यहाँ प्लस का 6 ले लो और माइनस का 5 ले लो, इन दोनों को डिफरेंस करो, कितना आएगा बेटा? 1 आएगा। प्लस का आएगा माइनस का, जो इंटीजर बड़ा होगा, इंटीजर 6 बड़ा है ना हमारा, तो पॉजिटिव साइन आएगा। अगर इंटीजर हमारा ये बड़ा होता, सेकंड वाला है ना, ये बड़ा होता, जैसे मान लो 7 बड़ा होता, तो फिर यहाँ पर कितना अंतर आता? -2 आता नहीं आता, माइनस करते ही सॉरी 1 आता है ना, 1 आता नहीं आता, तो जो आता किसका? माइनस का आता। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट, ये भी इंस्ट्रक्शन हमारा क्या हो जाएगा बेटा? ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है? एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी इंटीजर a इज -a। बिल्कुल सही है ना, और -a का प्लस हो जाएगा, यानी कि जो एडिटिव इनवर्स मतलब होता है पॉजिटिव की वैल्यू नेगेटिव कर देना और नेगेटिव की वैल्यू का पॉजिटिव कर देना। ये नेगेटिव थी, इसका नेगेटिव हो, एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव इसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? फोर्थ वाला -100 -135, -135, इनको सोल्व करो बेटा, कितना आएगा? -100 माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 135 हो जाएगा, है ना, और इनको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 135, वो 35 आएगा प्लस का, क्योंकि 135 में से 100 माइनस कर देंगे तो 35 बचेगा, है ना। तो यही इसमें दे रखा है, 35 आएगा क्या? हाँ यस, ये आवाज हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला इसने? 20 डिग्री सेल्सियस बिलो नॉर्मल टेम्परेचर व्हेन रिटन इन द फॉर्म ऑफ। देखो नॉर्मल टेम्परेचर की डिग्रीज की बात की जाए, बिलो की बात की जाए तो हमेशा नेगेटिव होगा। बिलो की बात जब की जाती है, बिलो की, तो जो भी नंबर बोला जाएगा बिलो में वो माइनस का होगा। किसका होगा? माइनस का। यहाँ 20 बोला है प्लस का, इसका बिलो बोला है नॉर्मल टेम्परेचर से, तो -20 लिख देंगे, है ना। कितना लिख देंगे? -20। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लार्जर नंबर इन द पेयर इज -65। ये पेयर दिया हुआ है, नंबर दो नंबरों का पेयर है, -65 एंड 195। भाई इनमें तो दोनों में से सबसे बड़ा नंबर तो मैं वैसे देखो, जैसे इसका प्लस का, ये माइनस का ना होता, प्लस का होता तो भी 95 ही होता, बड़ा 195, है ना, 195 ही तो बड़ा होता। अब यहाँ पे बोला -65, तो ये वैसे ही रॉन्ग है हमारा। ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, है ना। ये पूछा था क्या ये बड़ा नंबर है, तो नहीं है बड़ा। बड़ा हमारा नंबर कौन सा है? 195 है ना। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? थर्ड में फर्स्ट क्या है? राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड 5। -5 और 5 के बीच में जितने भी इंटीजर आते हैं वो सब लिखने हैं, यानी -5 और 5 के बीच में लिखना है। -5 और 5 को नहीं लिखना है, हाँ, इनको छोड़ देंगे, इनके बीच के जो नंबर होंगे ना सारे लिखेंगे। कितना आएगा? -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4, ये
ये सब हमारे नंबर हो जाएंगे, क्योंकि इसने बोला ना बिटवीन, ये भी छोड़ देंगे ये भी छोड़ देंगे, है ना। अब देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड नंबर क्या है, व्हेन वन पॉजिटिव सॉरी यूजिंग द नंबर लाइन का यूज करके विद इंटीजर फाइंड द 5 लेस देन -2, 5 से माइनस कम, 5 लेस देन -2 से भी कितने कम, 5 कम की बात की है तो माइनस की जाएगी, है ना। कितना हो जाएगा -7, माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा -7 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या लिखना है, एप्रोप्रिएट साइन लगाना है, बड़ा लगाना है, बड़ा और छोटा। 3 नंबर का देखो -12 और 5, ये ना इसमें बताना है कौन सा बड़ा है अदरवाइज छोटा है। तो हमारा देखो माइनस का नंबर तो वैसे ही छोटा है, ये नंबर प्लस का, यानी ये नंबर हमारा बड़ा है। बी नंबर का देखेंगे, इसका बी नंबर का क्या है, इसका 8 और 3, ये तो हम जानते हैं भाई, बच्चे थोड़ी ना है कोई, तो ये कौन सा बड़ा होगा, तो ये वाला 8 बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। 4 वाला देखो, राइट अपोजिट टू द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसका अपोजिट स्टेटमेंट लिखना है। कैसा लिखना है, अपोजिट स्टेटमेंट लिखना है। अपोजिट स्टेटमेंट कैसा आएगा, गोइंग 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की ओर जा रहा है। ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट होता है, तो ये लिखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोइंग 20 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। चलो अब क्वेश्चन क्या, कौन सी बड़ी बात थोड़ी ना है कोई, है ना। तो ये क्या आ गया, 20 मीटर, किलोमीटर नहीं मीटर है, ठीक है, मीटर है। 20 मीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट, ओके, 20 मीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट हो जाएगा। अब देखो क्या बोल रहा है, 10 किलोमीटर एबव द सी लेवल, सी लेवल वो एबव यानी ऊपर होता है, एबव यानी क्या होता है, ऊपर। इसका अपोजिट लिखेंगे तो क्या आएगा, इसमें भी अपोजिट लिखना है, हाँ इसमें भी अपोजिट लिखना है, फिफ्थ नंबर सेंटेंस में। तो क्या हो जाएगा, 20 किलोमीटर बिलो, अब एबव का क्या होता है, बिलो होता है, बिलो 20 किलोमीटर बिलो द सी लेवल, सी लेवल से 20 किलोमीटर नीचे, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या है, 5th वाला हो गया है कंप्लीट। तो हमारा क्वेश्चन 3 हमारा यही कंप्लीट हो गया है। हम क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या है, गोपी डिपॉजिट ₹4,500 इन हिज बैंक अकाउंट। गोपी ने कितने रुपए सबमिट किए हैं अपने बैंक अकाउंट में, कितने रुपए डिपॉजिट किए हैं, डिपॉजिट यानी ऐड करना, यानी कि प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, गोपी डिपॉजिट मनी, गोपी डिपॉजिट अमाउंट, कितना अमाउंट सबमिट किया उसने, ₹4,500 उसने सबमिट किए अपने बैंक अकाउंट में, ठीक है, अप्रैल 2016 में, ठीक है। चलो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और विड्रॉल कर लिए, विड्रॉल यानी कि निकाल लिए, निकालना यानी खाली करना यानी माइनस हो जाएगा, ये तो हमारा प्लस का होगा, है ना, और दूसरा क्या हो जाएगा, हमारा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, विड्रॉल कितने किए उसने, तो क्या लिखेंगे, गोपी विड्रॉल अमाउंट टू कितना, 1350 रुपीज, कितना उसने क्या कर लिया, निकाल लिया। अब उसने आगे बोला है कि डिपॉजिट किया हुआ अमाउंट हम प्लस से रिप्रेजेंट करें और निकाला हुआ अमाउंट हम इससे रिप्रेजेंट करें माइनस से। तो बताना है कि अब गोपी के अकाउंट में कितने रुपीज बचे। तो क्या करेंगे, अमाउंट लेफ्ट amount left in Gopi's account, तो 4,500
माइनस 1350, इन दोनों को माइनस कर देंगे, कितना आएगा बेटा, कर दे माइनस, ये तो बोला है। हाँ, आफ्टर विड्रॉइंग के बाद उसकी अमाउंट अकाउंट में समझ लेता है। तो 0, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 आएगा, और 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आएगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 3, यानी कि उसके अकाउंट में इतने रुपीज बचे हुए हैं, कितने 3150, यानी कि 33,150 रुपीज उसके अकाउंट में बचे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे अभी हम। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 4850 मीटर एबव सी लेवल। सी लेवल से, समुद्र से कितनी ऊंचाई उड़ रही है प्लेन, 4850 मीटर, कितना 4850 मीटर ऊंचाई उड़ रही है ना। इट इज एग्जैक्टली, उसके नीचे है, सी लेवल के नीचे ही है, कितनी नीचे है 1435 मीटर बिलो द सी लेवल। क्या फ्लोट हो रहा है, सबमरीन फ्लोट हो रही है, सबमरीन तैर रही है इसके अंदर, ठीक है ना। तो बताना है कि वर्टिकल डिस्टेंस, ये मान लो ये सबमरीन है, ये सी लेवल है, नीचे सबमरीन है, ये सबमरीन मान लो, ठीक है। ये प्लेन मान लो, ये प्लेन है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 4850 मीटर। एक मिनट देखना चाहिए कितना है, 4850 मीटर, यस। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 1435 मीटर, 1435 मीटर, ये यहां से। अब बताना टोटल यहां से यहां तक की वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है, टोटल कितनी है वर्टिकल डिस्टेंस। तो क्या लिखेंगे, height, a plane is flying at the height of a plane flying at the height above the sea level. सी लेवल से कितना ऊपर उड़ रही है 4850 मीटर, ठीक है। सबमरीन कितना फ्लो हो रही है, सबमरीन फ्लोट बिलो द सी लेवल, कितना 1435 सही है, 1435 मीटर सही है मीटर, इतना नीचे क्या है। देखो उसने ये बुलाया है कि इसको प्लस से रिप्रेजेंट करें, इसको माइनस से रिप्रेजेंट करें, किससे माइनस से रिप्रेजेंट करें, तो बताना है कि वर्टिकल डिस्टेंस कितनी होगी, है ना, ठीक है। तो हम सोल्व करेंगे इसको, तो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम between them इसका स्टू क्या होगा, तो दोनों को हम क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, 1450 माइनस माइनस के 1435, इनको सॉल्व करेंगे बेटा कितना आएगा 4850 प्लस इनको 1435, ठीक है बेटा। ऐड कर दो 055 आ जाएगा, 5 और 3 8 आ जाएगा,
8 और 4 12 भी 2 1 क्या आ जाएगा 5 1 6 आ जाएगा। ये इसकी वर्टिकल डिस्टेंस आ गई। तो क्या लिखोगे वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम इज 6285 मीटर। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, नंबर लाइन बनी हुई है, इसमें पॉइंट लोकेटेड है। नंबर लाइन कौन सी है 360 इधर है और यहाँ 370। इसके बीच में कितने पॉइंट है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट है। ये वो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 370 ये 10 नंबर का है। ठीक है चलो। तो इसने पूछा है इसके बीच में पॉइंट एक्स बनाओ, इसके बीच में इन दोनों का हाफ लाइन हो। क्या हो हाफ लाइन। तो हम क्या करेंगे 360 प्लस 370 दोनों को ऐड कर देंगे और इसे डिवाइड कर देंगे। अभी तो हाफ आ जाएगा इसका है ना, हाफ आ जाएगा। ऐड करेंगे कितना आएगा 730 डिवाइड बाय इसे डिवाइड कर दो 2 3 2 3 6 1 बचेगा 2 7 2 6 12 1 बचेगा 2 5 फिर कितना आएगा 5। तो 61 62 63 64 65 यहाँ पर x आ जाएगा। ये पॉइंट आ गया। ठीक है ये इसका मिड पॉइंट है x। ठीक है ये हमारा इसका आंसर होगा। क्लियर।